नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज आपके सामने जैता जी के जीवन की जानकारी लेकर आया हूं, जो अमृत पान करके जीवन सिंह बने। आप ये तो जानते हैं कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनकर उनके धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक कर दिल्ली के चांदनी चौक से आनंदपुर साहिब तक श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश भाई जेता जी ही लेकर गए थे। उनकी जीवन गाथा सुनिए। बात उन दिनों की है जब सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी गुरु गद्दी पर विराजमान थे और श्री गुरु तेग बहादुर जी बकाला गांव में सिमरन किया करते थे, बंदगी किया करते थे। सिखों के गुरु बनने से पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ पटना शहर की 2 यात्राएं की थी। पहली 1657 ईस्वी में और दूसरी 1661 ईस्वी में। सन 1661 में श्री गुरु तेग बहादुर जी पटना में थे। पटना में 2 सगे भाई, भाई सदानंद जी और भाई आज्ञाराम जी रहते थे। दोनों गुरु तेग बहादुर जी के बेहद नज़दीक थे। वो इनके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहते थे और इनसे बहुत प्रेम रखते थे। इनकी जी जान से आवभगत किया करते थे। 13 दिसंबर 1661 ईस्वी को भाई सदानंद जी के घर उनकी पत्नी प्रेमो ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके नामकरण संस्कार में श्री गुरु तेग बहादुर जी आमंत्रित थे। तो सदानंद जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी से अपने बेटे का नाम रखने को कहा, तो गुरुजी ने उसका नाम जैता रखा। पटना में रहते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भाई सदानंद जी को पंजाब के बकाला में बसने को कहा, तो सदानंद जी प्रेमवश परिवार सहित उनके साथ बकाला आ गए और इनके शिष्य बन गए। जैसे ही बालक जैता थोड़े बड़े हुए तो उनकी शिक्षा का प्रबंध श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किया। जहाँ जैता जी तलवारबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती की शिक्षा ले रहे थे, वहीं पंजाबी और फारसी भाषा की शिक्षा भी ले रहे थे। संगीत की शिक्षा अपने पिताजी से लेने लगे। 20 मार्च 1665 ईस्वी को श्री गुरु हरकृष्ण जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। अपने दायित्व को निभाने के लिए इन्होंने सबसे पहले पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में आनंदपुर साहिब की स्थापना की। सिख संगतों को सिमरन और बंदगी करने का उपदेश देते और लोक कल्याण के कार्य करने लगे। जन सेवा, परोपकार के लिए इन्होंने जगह जगह कुएं खुदवाए, कई धर्मशालाएं बनवाई। एक दिन धर्म प्रचार के लिए अपने और भाई सदानंद जी के परिवार के साथ आनंदपुर साहिब से भारत के उत्तर पूर्व की यात्रा के लिए चल दिए। कीरतपुर साहिब से रोपड़, सैफाबाद, दमदमा साहिब, कुरुक्षेत्र, कड़ा, मानिकपुर से होते हुए प्रयागराज पहुंच गए। उन्होंने कुछ दिन अपने परिवार के साथ प्रयागराज में व्यतीत किए, फिर बनारस होते हुए पटना पहुंच गए। वाहेगुरु जी की कृपा से 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गोविंद राय रखा गया, जो बड़े होकर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से विख्यात हैं। अगले दिन 23 दिसंबर 1666 ईस्वी को भाई सदानंद जी के घर एक और पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम संतानंद रखा। बाल गोविंद राय के जन्म से पूर्व श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार को पटना में ठहराकर कुछ सिखों के साथ आसाम की ओर चले गए। धर्म के सच्चे ज्ञान से भटके हुए लोगों को लोक कल्याण के कार्य करने की प्रेरणा देने लगे। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने लगे। जो इन उपदेशों का अनुसरण करते उन्हें सिख कहा जाने लगा। इसी तरह 5 वर्ष व्यतीत हो गए। पटना शहर में गोविंद राय, जैता और उनके छोटे भाई संतानंद के बचपन के 5 वर्ष बीते। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी पटना लौटे, तब उन्होंने पहली बार अपने होनहार बाल गोविंद राय को देखा और उनके प्रेम में डूब गए। कुछ समय बाद परिवार सहित आनंदपुर साहिब लौट आए। आनंदपुर साहिब में जनता
अपने संदेहों को दूर करने के लिए इनके पास इनके दीवान में आने लगी। अपनी दूर दृष्टिता और उपदेशों से ये उनके संदेहों को दूर करने लगे। आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता भी कर देते। इस दीवान से कोई भी मायूस नहीं जाता था। इस तरह आनंदपुर साहिब में इनका दीवान लगना शुरू हो गया। दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर इनके दरबार में आने लगे। इसी समय औरंगजेब हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाने के मंसूबे देखने लगा। उसने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाने का हुक्म दे दिया। तो 25 मई 1675 ईस्वी को कृपाराम दत्त अपने 15 कश्मीरी पंडितों के साथ इनके दीवान में उपस्थित हो गया। उसने श्री गुरु तेग बहादुर जी को बताया कि कश्मीर के सूबेदार को औरंगजेब ने हम पंडितों को मुसलमान बनाने का हुक्म दे दिया है। हमारा धर्म संकट में है। किसी ने हमारी सहायता नहीं की। हर तरफ से मायूस होकर हम आपके पास आए हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपसे सहायता करने की विनती करते हैं। उस समय दरबार में बाल गोविंद राय मौजूद थे। उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनी और अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन असहाय ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बेटा, जब भी इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तो वो अत्याचारी निर्दोष और असहाय लोगों का खून बहाने लगता है। जब किसी नेक और पवित्र आत्मा वाले इंसान का खून बह जाता है तो परमात्मा के विधान के अनुसार उस अत्याचारी का अत्याचार, घमंड और साम्राज्य सब कुछ समाप्त होना निश्चित हो जाता है। इसलिए इस समय इनके धर्म की रक्षा के लिए किसी नेक और पवित्र आत्मा को आगे बढ़कर अपना बलिदान देना होगा। तब बाल गोविंद राय ने कहा, पिताजी, इस समय आप जैसा नेक और पवित्र आत्मा वाला और कौन है? इनके धर्म की रक्षा का दायित्व आपको ही निभाना होगा। तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने होनहार बेटे की ओर अभिमान पूर्वक देखा और खुद को कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए न्योछावर करने का फैसला ले लिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि अब तुम निश्चिंत होकर जाओ और औरंगजेब से कह दो, यदि वो तेग बहादुर को मुसलमान बना दे तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। कश्मीरी पंडित आश्वस्त होकर कश्मीर लौट गए। कश्मीर जाकर उन्होंने सूबेदार को कह दिया कि यदि वो तेग बहादुर जी को मुसलमान बना दें तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। फिर क्या था, कश्मीर के सूबेदार ने यह संदेश औरंगजेब तक पहुंचा दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली तलब होने का हुक्म जारी कर दिया। 20 जुलाई 1675 ईस्वी को श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तब गोविंद राय जी की उम्र 9 वर्ष और भाई जेता जी की 15 वर्ष थी। गुरु जी के साथ जाने वाले सिखों में भाई जेता जी भी रवाना हो गए। जब ये आगरा पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली के कारागार में बंद कर दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाने के लिए धन, दौलत, सूबेदारी, ऊंचे से ऊंचे पद का लालच दे दिया, परंतु गुरु जी अपना धर्म छोड़ने के लिए राजी न हुए तो उन्हें डराया धमकाया गया, मौत का खौफ दिखाया गया। समय की नाजुकता को देखते हुए गुरु जी ने कारागार में एक हुक्मनामा तैयार किया। 5 पैसे, नारियल और गुरु आई तिलक की रस्म पूरी करके भाई जेता जी को आनंदपुर साहिब भेजने की तैयारी करने लगे। औरंगजेब की एक बेटी रोशनारा धार्मिक ख्यालों की महिला थी। औरंगजेब की बेटी होने के नाते उन्होंने भाई जेता जी को आसानी से जेल से बाहर निकलवा दिया। भाई जेता जी दिल्ली से आनंदपुर साहिब आ गए और उन्होंने गोविंद राय जी को हुक्मनामा सौंप दिया। हुक्मनामे के अनुसार बाल गोविंद राय सिखों के 10वें गुरु बन गए। भाई जेता जी ने श्री गुरु गोविंद राय जी को आनंदपुर साहिब से आगरे तक के सफ़र और गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी तक की पूरी जानकारी दे दी। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीद होना तय बताया। तो श्री गुरु गोविंद राय जी ने भाई जेता जी को वापस अपने पिताजी की खबर रखने के लिए भेज दिया
और उनकी शहीदी के बाद उनका पार्थिव शरीर आनंदपुर साहिब लाने का कार्य सौंप दिया। इस कार्य के लिए भाई जेता जी कुछ सिखों को साथ लेकर आनंदपुर साहिब से दिल्ली पहुंच गए। औरंगजेब की कोई भी कोशिश गुरुजी को मुसलमान बनाने के लिए राजी न कर सकी, तो औरंगजेब ने गुरुजी और उनके 3 सिखों को 10 और 11 नवंबर 1675 ईस्वी को क्रूरता के साथ शहीद करने का हुक्म सुना दिया। पूरी दिल्ली में इसकी घोषणा करवा दी। 10 नवंबर 1675 ईस्वी को चांदनी चौक में लोगों का हुजूम औरंगजेब की क्रूरता का तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। कुछ समय बाद चांदनी चौक कोतवाली के सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी को एक पिंजरे में कैद करके लाया गया। गुरुजी को मुसलमान बनाने के लिए, राजी करवाने के लिए आज एक अंतिम कोशिश की जानी थी। उनकी आंखों के सामने उनके 3 सेवादार भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास जी को क्रूरता के साथ शहीद किया जाना था। शायद इस क्रूरता को देखकर गुरुजी डर के मारे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाएं और औरंगजेब की जीत हो जाए। काजी अब्दुल वाहिद ने सबसे पहले भाई मतीदास जी के शरीर को 2 हिस्सों में चीरकर मौत के घाट उतारने का फतवा पढ़ा। फतवे के अनुसार भाई मतीदास जी को 2 फट्टों में बांधकर एक आरे से 2 हिस्सों में चीरकर शहीद कर दिया गया। फिर भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगाकर शहीद किया गया और उसके बाद भाई दयादास जी को जिंदा उबाल कर शहीद कर दिया गया। परंतु श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए राजी ना कर सके। शाम हो गई थी। सारा हुजूम आपस में कानाफूसी करते हुए अपने अपने घरों की ओर चले गए। अगले दिन 11 नवंबर 1675 ईस्वी को चांदनी चौक कोतवाली के सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी के पिंजरे को फिर से लाया गया। उन्हें पिंजरे से बाहर निकालकर अब्दुल वाहिद ने कहा, आप पर बहुत से लोग विश्वास रखते हैं। अगर आप कोई चमत्कार दिखा दो तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल नहीं। चमत्कार दिखाना परमात्मा के कार्य में दखल देना होता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। काजी ने कहा, तो कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा धर्म प्यारा है। मौत के डर से धर्म बदलने वाले लोग ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में मान प्राप्त करते हैं। तुम्हारा धर्म परिवर्तन पूछना ही बेमानी है। इनका ऐसा जवाब सुनकर काजी ने इनका सर धड़ से अलग करने का फतवा पढ़ दिया। जल्लाद जलालुद्दीन ने अपनी तेग से इनका सर धड़ से अलग कर दिया। काजी ने गुरुजी के सर और धड़ के पास कुछ सैनिक तैनात कर दिए और औरंगजेब का हुक्म सुना दिया कि जो भी इनके शरीर को ले जाने की कोशिश करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। थोड़ी देर में पूरा हुजूम औरंगजेब के सैनिकों से नज़र बचाते हुए, कानाफूसी करते हुए निकल गए। भाई जेता जी अपने साथियों के साथ गुरुजी की देह पर नज़र रखे हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी का पूरा शरीर आनंदपुर साहिब पहुंचाना संभव नहीं था, तो इन सिखों ने गुरुजी के केवल शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने का निर्णय ले लिया। सुरक्षित तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश हासिल करने के लिए मौके की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। कुछ समय बाद बरसात शुरू हो गई, तो सैनिक बरसात से बचने के लिए नज़दीक के एक बरामदे में चले गए। सैनिकों के अदला बदली के समय मौका मिलते ही जेता जी ने गुरुजी का शीश उठा लिया और एक कपड़े में लपेटकर आनंदपुर साहिब के लिए निकल गए। दूसरे सिख साथी वहाँ की स्थिति पर नज़र रखने के लिए वहीं रुक गए। सिख वणजारा संप्रदाय के कुछ लोग अपनी बैलगाड़ियाँ लेकर वहाँ से गुजर रहे थे। उस समय बरसात के साथ तेज हवा चलने लगी। इसका फ़ायदा उठाते हुए लखी शाह नाम के वणजारे ने गुरुजी का धड़ अपनी बैलगाड़ी में रख लिया और अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। बरसात ने गुरु तेग बहादुर जी का खून
धरती के गर्भ तक पहुंचा दिया था। बरसात बंद हो गई। प्रकृति ने अपना खेल रचना शुरू कर दिया। लक्ष्मी शाह ने गुरुजी का शरीर अपनी झोपड़ी में रखा और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस संस्कार में उसका झोपड़ा जलकर स्वाह हो गया। उधर भाई जैता जी तेग बहादुर जी का शीश लेकर खेतों की कच्ची पगडंडियों से होते हुए 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके आनंदपुर साहिब पहुँचे। इस दौरान दिल्ली से चलते हुए इन्होंने अपनी पहली रात बागपत के भाई कृष्णपाल के घर, दूसरी रात तरावड़ी के भाई देवाराम जी के घर, तीसरी रात कैंथ माजरी के भाई रामदेव जी के घर, चौथी रात नाबा के एक मुस्लिम फ़कीर दरगाई शाह के डेरे और 5वें दिन आनंदपुर साहिब पहुँचे थे। 16 नवंबर 1675 ईस्वी को श्री गुरु गोविंद राय जी ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिताजी के शीश का अंतिम संस्कार किया। श्री गुरु गोविंद राय जी ने भाई जेता जी को अपने गले लगाकर रंगरेटा गुरु का बेटा का खिताब बख्शा था। जिस तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इन्हें एक बेटे की तरह पाला पोसा, उसी तरह इन्होंने भी एक पुत्र की तरह अपना धर्म निभाया। भाई जेता जी श्री गुरु गोविंद राय जी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद भाई जेता जी का विवाह पट्टी के खजान सिंह की बेटी बीबी राजकौर जी से हो गया। श्री गुरु गोविंद राय जी का पहला विवाह 21 जून 1677 ईस्वी को बीबी जीतो जी से, दूसरा 4 अप्रैल 1684 ईस्वी को बीबी सुंदरी जी से और तीसरा 15 अप्रैल 1700 ईस्वी को बीबी साहिब कौर जी से हो गया। बीबी सुंदरी जी से इनके सबसे बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी हुए। बीबी जीतो जी से इनके 3 बेटे बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी हुए। श्री गुरु गोविंद राय जी के 4 बेटे हुए। वैसे ही भाई जैता जी के भी 4 बेटे हुए। भाई गुलजार सिंह जी, भाई गुरदयाल सिंह जी, भाई सुखा सिंह जी और भाई सेवा सिंह जी। जब से इनके पिता भाई सदानंद जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपना गुरु माना, तब से इनका पूरा परिवार ताउम्र गुरुओं की सेवा में रहा। 1685 ईस्वी में जब श्री गुरु गोविंद राय जी अपने पूरे परिवार के साथ पांवटा साहिब चले गए, तब भाई जैता जी भी अपने परिवार के साथ उनके साथ गए थे। यमुना नदी के किनारे श्री गुरु गोविंद राय जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूर्णता की और दसम ग्रंथ की रचना की और वो 4.5 साल बाद आनंदपुर साहिब लौट आए। यहाँ लौटकर उन्होंने 5 किलों का निर्माण करवाया। उन 5 किलों में से आनंदगढ़ किले के पश्चिम में भाई जेता जी के लिए एक बुग्गा बनवाया। भाई जेता जी उस बुग्गे पर भजन बंदगी करने लगे और गुरु जी की सेवा करते रहे। 23 मार्च 1699 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन श्री गुरु गोविंद राय जी ने मजलूमों की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की। सिखों को खालसा बनाने के लिए सिख मर्यादा तैयार की, जिसमें अमृत पान करके हर सिख के लिए मर्यादित जीवन जीना अनिवार्य किया। 5 सिखों को अमृत पान करवाकर खालसा 5 प्यारे सजाए। उनके नाम के अंत में सिंह जोड़ा। मर्यादा बनाई कि 5 प्यारे मर्यादा अनुसार अमृत तैयार करेंगे और अमृत पान करने वाले सिख कहलाएंगे। हर सिख हमेशा 5 ककारों को धारण करेगा। पहला का से केश बाल, दूसरा का से कंघा, तीसरा का से कड़ा, चौथा का से कछहरा कच्छा और 5वां का से कृपाण। भाई जेता जी को अमृत पान करवाकर जैता से जीवन सिंह बनाया और खुद भी अमृत पान करके गोविंद राय से गोविंद सिंह सजे। इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अन्याय के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने एक के बाद एक 13 युद्ध किए और मुगल सेना को हरा दिया। भाई जेता जी ने श्री गुरु गोविंद राय जी के साथ भंगाणी, मनसाली, नादौन, आनंदपुर, बजरूर, निर्मोहगढ़ के लगभग सभी युद्धों में कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया और अपनी वीरता के जोहर दिखाए। अकेले अकेले गुरुजी को हराना मुश्किल था, तो गुरुजी को पकड़ने के लिए वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर आनंदगढ़ किला घेर लिया। किले को घेरे 6 महीने बीत गए।
एक दिन गुरुजी के पास औरंगजेब की कुरान पहुंची, जिसमें वादा किया गया था कि अगर वो आनंदगढ़ किला उनके हवाले कर दें तो उन्हें परिवार सहित जाने दिया जाएगा। कुरान की कसम पर विश्वास करके श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 20 दिसंबर 1704 ईस्वी की रात आनंदगढ़ किला छोड़ दिया। जब वो सब सिरसा नदी पार कर रहे थे तो मुगल सेना ने धोखा देकर पीछे से हमला कर दिया। साहिबजादे अजीत सिंह जी के साथ भाई जीवन सिंह जी ने मुगल सेना से युद्ध किया और जल्दी ही उन्हें खदेड़ दिया। परंतु इस लड़ाई में जीवन सिंह जी की माता प्रेम कौर और उनके 2 बेटे गुलजार सिंह जी और भाई गुरदयाल सिंह जी शहीद हो गए और भाई बचित्र सिंह जी बुरी तरह घायल हो गए। सिरसा नदी पार करके श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के साथ चमकौर की कच्ची गढ़ी में ठहर गए। अगले दिन लाखों की संख्या में मुगल सेना ने कच्ची गढ़ी को घेर लिया तो युद्ध शुरू हो गया। मुगलों से लड़ते हुए जब भाई सुक्खा सिंह, भाई सेवा सिंह और गुरु जी के 2 बेटे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो गए, तब गुरु साहिबान की एक मर्यादा के अनुसार उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। गुरु जी की एक सिख मर्यादा में 5 प्यारों का आदेश, पंच परमेश्वर का आदेश मानना हर सिख के लिए अनिवार्य है। 5 प्यारों ने गुरु जी को हुक्म दे दिया कि अन्याय के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए आपका जीवित रहना अनिवार्य है। इसीलिए युद्ध की कमान भाई जीवन सिंह जी को सौंपकर आपको इस गढ़ी से जीवित निकलकर जाना होगा। उसी का पालन करते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जीवन सिंह जी को अपनी पोशाक पहना दी और उसकी पगड़ी पर अपनी कलगी लगा दी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों को परास्त करते हुए सेना के घेरे से बाहर चले गए। भाई जीवन सिंह जी ने युद्ध की कमान संभाली। 5-5 सिखों का जत्था युद्ध में लड़ता हुआ शहीदी पाता गया। अंत में जब कुछ ही सिख बचे तो जीवन सिंह जी युद्ध में कूद पड़े, वीरता के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए। सिख इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गए। कच्ची गढ़ी सुनसान हो गई थी, युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध का मैदान शवों के अंबार से भरा हुआ था। मुगल सेना के कुछ सैनिक कच्ची गढ़ी में घुस गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी मुगल सेना के हाथ नहीं आए। भाई जीवन सिंह जी जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, अपने जीवन को कृतार्थ कर गए। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। ये थी भाई जीवन सिंह जी के जीवन की जानकारी। आपको कैसी लगी बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।